रोल तो आपने बहुत सी किस्म के बनाए होंगे और बहुत ही किस्म के खाए होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ये डिलीशियस कुरकुरे क्रिस्पी और मज़ेदार से स्प्रिंग रोल ट्राई नहीं किए तो आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची से स्प्रिंग रोल्स की एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाकर आप लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई दावत या पार्टी हो तो आप इसको बनाकर अपने मेहमानों से दाद भी वसूल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कुरकुरे स्प्रिंग रोल्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी, जिसको बनाकर ना सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए इस विस्तार से वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना फिलिंग जो है हमारी सौगी सी हो जाएगी। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। खाली लहसुन का पेस्ट ऐड किया मैंने, अदरक और लहसुन दोनों का नहीं किया। लहसुन को फ्राई करेंगे जब तक कि हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज ना होने लग जाए और इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। इधर मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम और उसको इस तरह बिल्कुल बारीक स्लाइसिस मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं और इसकी जगह पर चिकन कीमा भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को हम फ्राई करेंगे इतनी देर के लिए जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, चिकन हमारा वाइट ना हो जाए। इस तरह से हमारे चिकन का फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाता है और चिकन हमारा वाइट हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, पीसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। स्पाइसेस अपने टेस्ट और लेवल के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच और सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। सिरके की जगह आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को इन स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, इसी पे हम चिकन को पकाएंगे और इसी पानी में हम चिकन को गला लेंगे। कवर करेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगी, इसी में चिकन हमारा गल जाएगा। क्योंकि चिकन हमने बहुत ही पतले स्लाइसेस में कटिंग किया था, इससे चिकन हमारा बहुत ही जल्दी गल जाएगा। फिर इसमें हम जूलियन कट में गाजर ऐड करेंगे, जूलियन कट में इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप और ऐसे ही मैंने आधा कप इसके अंदर ऐड किया है जूलियन कट में शिमला मिर्च और इनको हाई फ्लेम पे अब हम पकाएंगे चिकन के साथ। फ्लेम को हमें लो नहीं रखना, हमें सब्जियों को क्रंची बरकरार रखना है और सब्जियों को गलाना भी है, इसलिए हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इससे हमारी सब्जियां सॉफ्ट भी हो जाएंगी और क्रंची भी रहेंगी। अगर हम इनको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देंगी और ये सौगी हो जाएंगी, हमारी फिलिंग भी सॉफ्ट हो जाएगी। बस हाई फ्लेम पे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। इस एंड पे इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा प्याज। बिल्कुल ऑप्शन है, अगर हो तो ज़रूर ऐड करें, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो स्प्रिंग अनियन लाजमी ऐड करें। और हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, इसको एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए या फिर किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें फ़ौरन, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो साथ ही रुक जाए। और मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र किया था ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस साथ ही रुक जाए और ये ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। इस तरह से जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है इतने में कुछ और तैयारी कर लेते हैं इन स्प्रिंग रोल्स को मज़ेदार और क्रंची बनाने के लिए। इसके लिए लिए मैंने सिंपल वाले कॉर्नफ्लेक्स जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इसको मैं हाथों की मदद से ही क्रश कर रही हूँ। इस तरह बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होंगे, थोड़े से मोटे मोटे ही रहेंगे और हमें ऐसे ही चाहिए। बस हाथों की मदद से ही सिंपली इनको क्रश कर लेंगे और इस तरह की कंडीशन आ गई है, इसको एक साइड पर रख देंगे। अब एक स्लरी रेडी करेंगे, जिसके लिए बाउल में ऐड किया है मैंने 1 कप मैदा। फिर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने डाली है मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी ऐड करने के बाद एक मीडियम सी कंसिस्टेंसी में हम स्लरी रेडी कर लेंगे, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ही गहरी होनी चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसको भी एक साइड पर रख देंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने रेडीमेड स्प्रिंग रोल शीट्स यूज़ की हैं और थोड़ी सी लंबाई की शेप में है। अगर आप चाहें तो घर पर भी इनको बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अगर आप बाज़ार जैसी दूसरी तरह बनाना चाह रहे हो तो इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में पहले कटिंग कर लें और इसके कॉर्नर्स को अपनी तरफ रखें। सेंटर में इसकी फिलिंग रखेंगे और फिलिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा फिलिंग ऐड करेंगे तो हमारे रोल्स जो हैं वो फट सकते हैं। अब इसको साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे टाइटली हम रोल कर लेंगे। और एंड पे जो मैंने स्लरी इसकी कोटिंग के लिए रेडी की थी उसी में से थोड़ी सी स्लरी लेके तो लगा के हम इनको बंद कर लेंगे। अलग से स्लरी बनाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। एक तरीका तो ये है और इसकी शेप इस तरह से बनेगी।
अगर आपके पास पट्टियाँ स्क्वेयर शेप में हो तो आप जो पहले मैंने तरीका शेयर किया आप उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल शेप में पट्टी हो तो इसको इस तरह से लंबाई की शेप में रख के सेंटर में इसके फिलिंग रखेंगे और जो स्लरी हमने बनाई है वो कॉर्नर से पहले अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरीके से अप्लाई कर देंगे और फिर उसको एक तरफ से उठा के इस तरह से बंद करेंगे फिलिंग के ऊपर रखते हुए। इस तरह से रखने से साइडों से हमारी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलती और आसानी होती है हमें इसको फोल्ड करने में। और कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लगा के इसको इस तरह से उठा के फिलिंग के ऊपर रखेंगे और इसको टाइटली हम रोल कर लेंगे और बिल्कुल इक्वल शेप में ये रोल हो जाएगी। थोड़ा सा टाइटली इसको प्रेस करते हुए हम रोल करेंगे और फाइनली इसके एंड पर थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे और बिल्कुल परफेक्ट स्प्रिंग रोल की शेप जो है आ जाएगी। दोनों ही तरीके बहुत आसान है, आप जिस मर्जी तरीके के ज़रिए इसको बना सकते हैं। ये देखिए इसके कॉर्नर्स भी बिल्कुल बंद है, इसको से कहीं से भी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। और आप इसको सबको तैयार करके तो अगर चाहे तो इस टाइम पे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करना चाहें तो इस टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल स्प्रिंग रोल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, लेकिन इनको हम कुरकुरे स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो इसके लिए पहले हमने जो स्लरी बनाई थी उसके अंदर इसको डिप करेंगे, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको झाड़ देंगे और उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लेक्स के अंदर कोट करेंगे। पहले कॉर्नफ्लेक्स को इसके ऊपर डालेंगे और कोशिश करें कि हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस भी कर दें ताकि कॉर्नफ्लेक्स जो है इसके साथ सारे हर जगह लग जाए अच्छी तरह से। इसको इस तरह से करते हुए और ये देखिए जी एक रोल हमारा रेडी हो चुका है। एक और देख लें। सेम वे में इसको लिक्विड बैटर में पहले ऐड करेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से फोक पे रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है वो उतर जाए। फिर दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स वाले मिक्सचर में इसको कोट करेंगे और इसी तरह से हम सारे रोल जो हैं अपने कोट कर लेंगे और एक क्रिस्पी क्रंची से हमारी कोटिंग जो है वो हो चुकी है। और इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप इनको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस टाइम पे इनको फ्रीज़ करके किसी ज़िप-लॉक बैग में डालें या फिर किसी कंटेनर में डालकर किसी डब्बे में डालकर इसको रख सकते हैं। आप पूरा महीना इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप के घर में कोई दावत हो, पार्टी हो, उस पर बना के रख लें। जैसे क्या कि रमज़ान आ रहे हैं उसके लिए पहले से स्टोर करके रख लें। या भी इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इनकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये देर तक क्रंची रहते हैं। 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फ्राई करके थोड़ी देर रखो तो साथ ही सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन ये हमारे ज़बरदस्त से स्प्रिंग रोल काफ़ी देर तक क्रंची भी रहते हैं। अगर आप सफ़र में ले जाना चाहें तो ईज़िली आप इनको ले जा सकते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से क्रंची रहें और मज़ेदार रहें। जब तक कि इनमें प्यारा सा कलर नहीं आ जाता इनको हम फ्राई करेंगे। पहले कुछ देर के लिए इसको छेड़ेंगे नहीं, अगर हम साथ ही इसको छेड़ देंगे तो इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। 1 मिनट बाद मैंने इनको टर्न किया था और इस तरह से टर्न करते हुए इनकी साइड को मैंने इनको प्यारा सा कलर दे लिया था जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए। अगर आप मज़ीद गहरा कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही पसंद है तो मैंने ऐसा दिया और ऐसा प्रेजेंटेबल भी लगता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। बस इनको निकाल लेंगे और इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। ये देखिए इनकी आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही क्रंची बने थे, आम स्प्रिंग रोल से बिल्कुल हटकर और ज़बरदस्त। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इसकी आवाज़ और इसका क्रंच चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। मैं कट करके भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त है। तो फिर से कहूँगी इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह की मज़े की रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए या फिर लंच बॉक्स की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि आप भी मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकें। ऊपर से कितने क्रंची हैं, ऊपर अंदर से देखें कितने सॉफ्ट और मज़ेदार से ये लग रहे हैं। ये देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आए। तो आप भी बनाएंगे, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। तो मेरे कहने पे इसको बनाकर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।